इस वीडियो में हमने किसी भी चीज को हेट नहीं पहुंचाया है, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, तो प्लीज हेट मत पहुंचाओ। तो दोस्तों, ये है दो आईफोन, इनमें से कौन सा नकली है और कौन सा असली, क्या आप मुझे बता सकते हो? लेकिन आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप कोई भी नकली चीज़ की पहचान बड़ी आसानी से कर लोगे। क्या आपको पता है कि आपका चार्जर नकली है या असली? क्या आपके जूते ब्रांड के हैं या नकली? तो आप पलक झपकाते ही ये सब मुझे बता दोगे। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दो। तो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 7। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का आईफोन किसी से सेकंड हैंड लिया, तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि आईफोन फेक है या रियल। तो आज उसका पता कैसे लगाए वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो देखिए। तो सबसे पहले ट्रिक तो ये है कि अगर आप फेक आईफोन को रीस्टार्ट करोगे तो उसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक आएंगी, लेकिन हमेशा याद रखना कि रियल आईफोन की स्क्रीन हमेशा ब्लू और वाइट ग्रेडियंट में आती है। तो सबसे पहले ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, लेकिन दूसरी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो आईफोन के अंदर ही होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको आईफोन की सेटिंग में जाना है और वहाँ पर आपको ये नंबर मिलेगा। इस नंबर को आपको कॉपी करना है और गूगल में जाके सर्च करना है आईफोन चेकर। उसके बाद आपको एप्पल की एक ऑफिशियल लिंक मिलेंगी, वहाँ पर जाके आपको इसको पेस्ट करना है। फिर आपको आपकी आईफोन की सारी जानकारी और मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। फिर आप वहाँ से देख सकते हो कि आपकी कैसी कंडीशन है, और अगर आपने शोरूम से लिया है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। नंबर 6। क्या आपको भी आपके सैमसंग के चार्जर को चेक करना है कि वो फेक है या ओरिजिनल? लेकिन आप सोचोगे कि फेक चार्जर भी मोबाइल को चार्ज ही कर रहा है ना, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि का मोबाइल उससे ख़राब हो सकता है। लेकिन आपको आज की इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा कॉपी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसके फंट को देखना है। जो सैमसंग का ओरिजिनल फंट है वो थोड़ा हल्का है और जो फेक है वो थोड़ा भारी है। उस वैसे ही आप उसके पीछे देख सकते हो कि उसके पीछे अगर लिखा है मेड इन वियतनाम तो वो समझ जाओ आप रियल है। अगर उसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है तो समझ जाओ कि वो फेक है, क्योंकि मेड इन चाइना तो आपको पता ही है कि कैसा होता है। तो आप एक और तरह से उसके पीछे जो फंट लिखा होता है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो वो समझ जाओ आप वो फेक है, और अगर फंट लाइट है तो समझ जाओ कि वो रियल है। क्योंकि जितने भी फेक चार्जर्स होते हैं वो अपने फंट में बोल्ड यूज़ करते हैं, और जो सैमसंग रियल होता है, जो ओरिजिनल होता है, वो अपने फंट में लाइट फंट का इस्तेमाल ही करता है। नंबर 5। कई बार एडिडास के फेक जूते रियल के प्राइस में बिकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडिडास के फेक जूते को कैसे पहचाने। सबसे पहली बात तो जो शूज़ के नीचे जो बॉटम होती है वो ग्लू से चिपकी होती है, तो एडिडास के जो ओरिजिनल होते हैं उसमें दिखते नहीं है, लेकिन फेक में दिखते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडिडास के जो ओरिजिनल शूज़ होते हैं उनमें कई बार 5 से 6 बार नाम लिखा होता है एडिडास का और उसका लोगो बना होता है, और फेक शूज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और ओरिजिनल शूज़ आपको सिर्फ शोरूम में ही मिलेंगे। नंबर 4। एप्पल एयरपॉड्स। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ करता है, इसलिए उनकी फेक चीज़ें पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। सबसे पहली बात, अगर आपके एयरपॉड्स का जो ढक्कन है वो बहुत अटक रहा है तो समझ जाओ वो फेक है, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करता है जिसकी वजह से वो अटकते नहीं। और दूसरी बात, जो भी आपके एयरपॉड है उसकी बैटरी अगर बहुत कम देर तक चली है तो समझ जाओ वो फेक है, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में बहुत ही अच्छी बैटरी यूज़ करता है। और तीसरी एक और बात, अगर आपके प्रोडक्ट्स नहीं खुल रहे हैं, क्लीन होने के लिए नहीं खुल रहे हैं, तो समझ जाओ वो कि फेक है, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स हमेशा खुल जाते हैं, और अगर आपका गलती से खुल भी गया तो समझ जाओ बंद नहीं होगा और आपको चूना लग गया। नंबर 3। कई लोग सोने की चीज़ें लेने से पहले यह नहीं देखते कि वो सोना है भी या नहीं। ऐसे ही आपको एक किस्सा बताऊंगा जो कि कनाडा का है। वहाँ पर एक बंदा सबको सोने की चीज़ें बोल के नकली मेटल बेचता था। एक बार एक बंदे ने उसका कलर निकलते हुए देख लिया। उसके बाद उसने सबको ये बताया कि उसकी सिर्फ डिस्प्ले पर लगी सारी चीज़ें सोने की है पर बाकी सब नकली है। तो अब मैं आपको एक ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप असल में मालूम कर सकेंगे कि वो सोना है या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक टी प्लेट लेनी है, उस पर अपने सोने की रिंग को ऐसे घसना है, जिससे वो क्या होगा, वो अगर काली हो गई तो आप समझ जाओ कि वो फेक है, अगर वो सोने के कलर में आ गई तो समझ जाओ कि वो रियल गोल्ड है और आपको चूना नहीं लग रहा है। नंबर 2। रोलेक्स। रोलेक्स लिटरली लाखों की आती है और कोई भी अपने लाखों खर्च करना नहीं चाहेगा, इसलिए आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि रोलेक्स कैसी फेक है या ओरिजिनल, इसका आप कैसे पता लगा सकते हो। सबसे पहले तो अगर आपने कोई सुई ली
और अगर उस पर आपने रोलेक्स की घड़ी पे स्क्रैच किया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर उस पर स्क्रैच पड़ गया तो समझ जाओ घड़ी फेक है। और आपने पहनने के स्टाइल में अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रही है तो समझ जाओ कि वो फेक है, क्योंकि रोलेक्स की घड़ी हमेशा कंफर्टेबल लगती है क्योंकि उसके अंदर हाई मटेरियल यूज होता है और शायद इसी वजह से वो इतनी महंगी बिकती है। नंबर 1, रेबन ग्लासेस। ये ग्लासेस लिटरली बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं क्योंकि ये आते खुद ही लेदर के अंदर है। अगर आपका ग्लास लेदर के पैकेजिंग में नहीं आया तो समझ जाओ कि वो फेक है, क्योंकि लेदर महंगा होता है और इसे सिर्फ रेबन यूज़ करती है। और अगर आपका रेबन ग्लास का लोगो बहुत ही जल्दी निकल गया तो समझ जाओ फेक है, क्योंकि इसका लोगो निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। दूसरे सनग्लासेस का कांच हमेशा कांच का होता है, लेकिन इसमें फाइबर यूज होता है जिसकी वजह से कभी नहीं टूटते। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि रेमन के ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसकी वजह से नहीं टूटते, लेकिन फिर भी लोग इसका फेक कॉपी ही यूज़ करते हैं क्योंकि एक चश्मे में इतने पैसे कौन खर्च करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल फैक्ट्स टेम्पल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने फेवरेट पार्ट को बताइए।